आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठा, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ खान पान के गड़बड़ से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी हुई। पेट में गैस बना। वैसे मैं अपने आप को संभाल लिया अपने ही नुस्खों से, लेकिन योग करते हुए आज जब मैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे देख रहा था तो इतिहास के विषय में बताया जा रहा था। जो अपने इतिहास को इंसान को याद रखना चाहिए, ज़रूर याद रखना चाहिए। राणा संगा की बातें हो रही थी, राणा प्रताप की बातें हो रही थी, मेवाड़ की धरती की बात हो रही थी। ये भारत भूमि एक पवित्र स्थल है। यहाँ का हर राज्य, हर जगह किसी से कोई कम नहीं है। वैसे तो मैं बिहार की धरती से आता हूँ और जहाँ सम्राट अशोक हुआ करते थे, जहाँ का अशोक चक्र आज हम सेना के जूनियर रैंक के अधिकारी हैं और हम लोगों के बैच पे, हमारे माथे पे अशोक चक्र ही रहता है। तो हमारी हर भूमि, कोई भूमि खराब है ही नहीं। हर भूमि पवित्र है। मेवाड़ से लेकर के भारत का जर्रा जर्रा ही पवित्र है। तभी तो कहा गया है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश पे अभिमान हो, वो नर नहीं नर पशु निरा मृतक समान है। तो पृथ्वी का, भारत का हर एक कोना पूजनीय है, दर्शनीय है। इसमें कोई कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा गया। और कुछ बातें आज मैं अपने दादा श्री स्वर्गीय श्री अकलू सिंह जी की करूँगा। आज मैं अपने दादाश्री का कुछ इतिहास उनके ही मुख से जो मैंने सुना था उसका वर्णन करूँगा। मेरे दादाश्री का दिनचर्या सुबह बिल्कुल समय से तैयार हो जाया करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे और अपने ज़माने के दिग्गज पहलवानों में से थे। और पहलवान ऐसे थे जो दूध दही छाछ घी के अलावा अन्य चीज़ नहीं ग्रहण किए कभी। मेरे दादाश्री जब जवान थे तो बता रहे थे कि एक बार नुआओं मेला देखने गया था मैं जवानी में। लाठी लिया करते थे, पहले के नौजवान लाठी लेके ही चला करते थे। तो स्वर्गीय श्री अकलू सिंह यादव अपने मुख से बोल रहे थे मेरे को, मेरी अपना इतिहास बता रहे थे। जे देख बेटा, देख नाती, मेरी छाती पे ना वो खली रख करके और ईंट कूटा जाता था छाती पे, जंघाओं पे। और हम लोग शादी ब्याह में जाते थे ना तो माटी को गीला कर दिया जाता था पानी से और हम लोग ऊपर छलांग मारते थे, गिरह मारते थे, आसमान में ऐसे घूमते थे, योग करते थे। मतलब योग एक एक्सरसाइज था योग का ही। और मेरे दादाश्री शीर्षासन भुजंगासन सब करा करते थे, मैं देखा था अपने आँखों से। उनके सानिध्य में रहने का मुझे 18 साल तक उनके ही सानिध्य में रहा। 17 साल तक, 17 साल के बाद तो मैं फ़ौज में चला गया था। मतलब दादा का सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त हुआ। और कुछ बातें बताया करते थे, जो सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, मेहनत करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तो मुझे मोटिवेशन मेरे दादाश्री स्वर्गीय श्री अकलू सिंह जी से ही मिला। मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला मोटिवेशन के शब्द। तो बोले जब मैं नुआओं मेला गया था तो एक बाबू साहब अपनी गाय बेचने आए थे। गाय बेचने आए थे तो गाय को
अपने नाती को धरा करके पगहा, बोले जब मैं आ रहा हूँ घूम घाम के, ऐसे किसी को तो गाय मत बेच देना। तो घूम करके आए, तब तक नाती को ज़्यादा प्राइज मिल रहा था और गाय को बेच दिया, और बेच दिया कसाईयों को। तो बाबू साहब बड़े पवित्र आत्मा थे, बड़पर के थे, भूमिहार थे। हमारे यहाँ बड़पर गांव नुआव मेला के आसपास ही है। तो बाबू साहब ने बोला, अरे इधर आ। उन लोगों का थोड़ा आवाज़ थोड़ा ऐसे ही था पहले के लोगों का। तो वो कसाई बोला कि मुँहमा मार के फाड़ दे। तो कहता न बाबू साहब, जरे तोहर दिमाग खराब बा का, ऐसे बोलो तो लो। ऐसे ही बोलते रहे, तब तक आके कसैया उनको एक थप्पड़ मार दिया। जब मार दिया तो नाती था बगल में, छोटा था, वो कुछ नहीं बोला। और बाबू साहब हल्ला करने लगे, अरे कोई हिंदू नहीं है क्या कि हमको ये कसाई हमारा गाय भी ले लिया और हमको मार भी रहा है, कोई नहीं बोल रहा है इसको। बाबा वहीं पे खड़े थे, देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे जो क्या होता है, लेकिन कोई नहीं गया वहाँ। वो बोल रहे थे, मैं फिर गया और कसाई को पकड़ा और 2-3 तबड़ाक मारा। जब 2-3 तबड़ाक मारा तो कसैया नीचे गिर गया। पहलवान थे बाबा। तो 5-6 कसाई आके बाबा से बाज गए तो 6 लगभग थे वो लोग, और बाबू साहब की गाय छीन करके दे दिए बाबू साहब को। जब बाज गए तो बोल रहे हैं जो दाढ़ी रखे थे उनको खींच खींच के आगे ले आ करके लात से लगा लतियाने, और पाँचों 6 को मैंने मार मार के एकदम भूत बना दिया और बोला चलो दरोगा जी के यहाँ। और मेला में वशिष्ठ नारायण नाम के एक दरोगा थे, तिवारी जी, पांडे जी, पहलवान थे अपने ज़माने के, वो भी उनके यहाँ लेके चले बाबा। जब चले तो वहाँ पर हमीद खां, नुआव मेला का मालिक था उस समय, हमीद खां जा कर के बोला, दरोगा जी से पहले ही जाके बोल दिया। कुछ लोग जो पहले जो रसूखदार थे वो प्रशासन के चमचे भी हुआ करते थे, तो जाके बोल दिया कि अकलू सिंह नाम के एक अहीर हैं, यादव हैं, हमारे ही रिलेटिव को मार करके और आपके पास ला रहे हैं, और सरकार आदेश हो तो मुसलमान का बच्चा मेला देखने ना आए, क्योंकि ये अनावश्यक अनर्गल काम कर रहे हैं, मेला में गदर फैला रहे हैं। बोल रहे हैं जो ज्यों ही मैं वशिष्ठ नारायण दरोगा के पास पहुंचा तो पहले से बता दिए थे हमीद खां वहाँ के प्रसिद्ध आदमी थे, मेला मालिक थे नुआव मेला का। तो वशिष्ठ नारायण जी पुलिस भाषा में बोले, अरे मादर चोद, बहन चोद, मेला में गदर करने आया है। तो बाबा बोल रहे थे, मैं बोला देखो मादर चोद बोल रहे हो, बहन चोद बोल रहे हो, ये गलत बात है पंडित जी। आप जो है सही निर्णय कीजिए, और देखिए मैं इनको मार के नहीं ला रहा हूँ, ये गलत काम कर रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी को मारे थे, इसलिए मैं इनको ला रहा हूँ, और मुझे आप गाली दे रहे हो, आपकी बहन घर में रहती है क्या? तो ये बात सुनते ही पुलिस प्रशासन का आदमी, अंग्रेजी सल्तनत थी, गरम हो गया और बाबा को बोला, अरेस्ट करो इनको। चौकीदार थे उनके अंडर में करीब 56 चौकीदारों को आदेश दिया कि पकड़ो इसको। और नुआव मेला में पोखरा है, आज भी है, अवशेष आज भी है, पोखरा उतना बढ़िया तो नहीं है। और बाबा बोल रहे थे जो चौकीदार आए मेरे से बाजने लगे पकड़ने के लिए, 56 चौकीदार, और 56 चौकीदार को मैंने लाठी के बल पर धई धई के पोखरा के आसट में दबा दिया करता था। हाँफ गए 56 आदमी, मेरे को पकड़ नहीं पाए। तो दरोगा जी बोल रहे हैं, जैसे चलो माधर चोद, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं इसको पकड़ता हूँ। तो दरोगा जी बोले, बाबा बोले कि हाँ आइए, आप मुझे पकड़िए, धर्म युद्ध कीजिए, पकड़ लीजिए मेरे को। और जब पकड़ने आए वशिष्ठ नारायण जी, तो उनके हाथ को जब बाबा की तरफ हाथ बढ़ाए तो दस्ती खींच करके और पैरों में खींच दिए। पहलवान साहब वशिष्ठ नारायण जी नीचे गिर गए, चूतर के बल गिर गए। वर्दी में जब गिरे तो उनको बहुत कष्ट हुआ और दौड़े। पहले के दरोगा जी अपना पिस्टल अपने पास नहीं रखते थे, संदूक में रखे थे नुआव हाई स्कूल के अंदर, और दौड़े स्कूल में, संदूक से रिवाल्वर निकाले और बोले अभी इसको गोली मारूंगा। पूरी पब्लिक बोल रहे थे, बाबा जी तमाशा देख रही थी मेला में, सब लोग भाग गए।
और वो मैं वहीं खड़ा था। वो सोचे दरोगा जी ये भी भाग जाएगा। बोले मैं वहीं खड़ा था। मैं बोला देखो भाई, बोला तू भागा क्यों नहीं? बोला मैं धर्म युद्ध करने आया हूँ। एक निहायत बूढ़ा आदमी गरीब ही होता है, बल से गरीब है, उसको इन कसाईयों ने मारा। उनको इसलिए मार के आपके पास ले आ रहा था, इनको दंड देने के लिए। लेकिन आप तो मुझे ही प्रताड़ित करने लगे, मुझे ही मुश्किल में डाल दिया आपने। तो चलिए मुझे मारिए गोली, मैं भागूंगा नहीं, यहीं सीने में जड़वा लूँगा, लेकिन भागूंगा नहीं। तब तक एक पंजाब का पहलवान था बाला सिंह, व्यापारी था वहाँ, बहुत अच्छा पहलवान व्यापारी आया था बाला सिंह, और बोला कि मैं दरोगा जी आप आदेश दें तो अकलू सिंह को मैं पकड़ता हूँ। तो बाला सिंह को आदेश दे दिया गया दरोगा जी के माध्यम से। बाला सिंह आए और बाबा को पकड़ने के लिए, और ऐसे मारे यहाँ पे ऐसे बॉक्सिंग बना करके बाला सिंह की जीभ कट गई। खून थूकने लगे, गिर गए बाला सिंह। तब रामगढ़ के एक तिवारी जी थे, बहुत उस समय रसूखदार, हमारे रामगढ़ के अच्छे लोग थे, धनी मनी लोग थे तिवारी जी, बाबा के ही दोस्त थे। दरोगा जी को बोले कि अरे दरोगा जी, गलत बात है, आप जो है ना पंजाब के आदमी आकर के यहाँ बिहार के आदमी को पकड़ेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जब इतना बोले तो दरोगा जी थोड़ा शांत हो गए। बोला बाला सिंह को हटाइए वहाँ से, और आप के यहाँ स्वयं हाजिर हो जाएगा वो नौजवान। तिवारी जी ऐसे बोले, ये आपके पास स्वयं ही हाजिर हो जाएगा। तो दरोगा जी बैठ गए। जब ही स्कूल में जा रहे हैं बैठने के लिए, तो पांचों कसाई जिसको बाबा मार के ला रहे थे वो सिगरेट पी रहे थे। जब सिगरेट पी रहे थे तो देखे वो, और लगे स्कूल में ही मारने। और इधर तिवारी जी बाबा को समझा करके बोले चलिए ब्राह्मण हैं, पहलवान हैं, आप भी पहलवान हो, हाथ मिला लीजिए। जब ही स्कूल पर गेट पर गए तो कसाईयों को लगे मारने। जब दरोगा जी वशिष्ठ नारायण, तो बाबा फिर हट गए मैदान में। तो तिवारी जी को बोला देखिए आप, वहीं चला गया। फिर आप बोले थे जे आपसे मिलाप करने आ रहा है, फिर वहीं चला गया। तो बाबा हंस के बोले कि हाँ भाई, स्कूल में आप मार रहे हो कसाईयों को, तो मुझे भी डर लगा कि अंदर जाऊंगा तो आपके अंदर आ जाऊंगा, आपके 56 चौकीदार हैं, आप हैं, हमको अंदर पकड़ लेंगे, इसलिए मैं बाहर हट गया। तो वशिष्ठ नारायण फिर मार करके मुस्कुराते हुए निकले। बोले अरे अकलू सिंह, धरती जौ जौ आगर है, मैं सोच नहीं रहा था जे मैं गलत डिसीजन में आ गया, मेला मालिक मुझे गलत तरह से भर दिया, और मैं समझा नहीं जे आप इतने पवित्र आत्मा और ऐसा काम कर रहे हो। तो आ करके वशिष्ठ नारायण गले लगे और दोस्ती हो गई बाबा से। उसके बाद दो दो बार नुआव मेला से कसाईयों की गायें 1,000 गायें 2 बार लूटे, और गरीबों को बांट दिया, गौ माता को कटने नहीं दिया। और पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गए अकलू सिंह। मेला में कसाई डर के मारे, जब तक जवान थे, करीब 15 साल तक मेला के अंदर कोई कसाई गाय खरीदने नहीं आता था। आज भी हमारे गांव का नाम कौन सा डणवास, अकलू सिंह जी वाला डणवास, भभुआ सब डिवीजन में, कैमूर जिला में प्रसिद्ध नाम था। आज भी बिहार सरकार के तरफ से माननीय श्री दद्दन पहलवान जी इतिहास की धरोहर को हमारे सामने परोसा है, और वहाँ पे हमारे ही सांसद, हमारी विधायिका श्रीमती संगीता कुमारी जी बहुत अच्छा रंगमंच बनवा रही हैं, जहाँ पर बाबा का अखाड़ा है, जहाँ पर वो लड़ा करते थे। आज वहाँ मंच बन रहा है बहुत ही शानदार, और एक छोटा सा इतिहास अपने पूर्वजों का, जिसको हम लोगों ने, पंचायत के लोगों ने सजो संभाल के रखा है। हमारे ही चाचा हैं छोटका कटरा के श्री सुरदेव सिंह जी, उन्होंने बताया पूरा इतिहास दद्दन पहलवान को, और उन्होंने वहाँ पर ला करके मूर्ति लगाई, और आज वहाँ उसको एक ऐतिहासिक स्थल की तरह विकसित किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को देख करके, जो भी पौराणिक काम करता है, ऐतिहासिक काम करता है, उस इतिहास का वर्णन तो होना ही चाहिए। चाहे मेरे बाबा हों, चाहे किसी के दादा हों, सबका वर्णन होना चाहिए। अच्छाई का वर्णन होना चाहिए और बुराई को
बुराई अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। ऐसा कहते हुए सभी देशवासियों को, बिहार वासियों को खास करके मैं प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि ये इतिहास छोटा सा मैं अपने बाबा का जो उनके ही द्वारा सुना था, मैं वर्णन किया। इसमें और भी कहीं बुजुर्ग आदमी होंगे, वो जानते होंगे इस चीज़ को कि मैं गलत बोला हूँ कि सही बोला हूँ। जहाँ तक कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं भी 65 साल का हो गया, मैं सुना हूँ कई लोग भी बोले कि अकलू सिंह बहुत ही शानदार आदमी थे, अच्छे थे। हमारे ही गांव के ब्राह्मण समुदाय के लोग भी उनका वर्णन करते हैं। दूसरे कास्ट हरिजन लोग भी बताते हैं कि नहीं, वो सबके मित्र थे, सबसे सबके लिए अच्छे थे। वो गांव का हर एक खेत को पटवाते थे। ताल हुआ करता था पहले, गांव की खेतवाही करता किया करते थे। अपने घर की खेतवाही तो सब करता है, वो गांव को देखा करते थे। बड़े पवित्र आत्मा थे। कभी मांस मछली दारू अंडा जब वो थे, और आज भी खानदान में हम लोग, और खानदान में कोई नालायक निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी भी हम लोग मांस मछली दारू अंडा खैनी बीड़ी सिगरेट में सेना का जवान होते हुए 40 बरस तक जीवन यापन किया और सात्विक भोजन किया। बाकी कुछ न कहते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, इतिहास को जरूर संजो के रखना। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।